like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. रिलीज हुई व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 1 की, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ और सीरीज़ की भी एक्सीलेंट वीडियो बनाई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉचर सब चीज़ें बताता है, जिसमें स्पेस, टाइम, रियलिटी में कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जिसमें कभी न खत्म होने वाली पॉसिबिलिटीज होती है। और वैसा ही एक वर्ल्ड हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखा था। और फिर वॉचर अब आगे एक नई रियलिटी की कहानी बताएगा, ये बोलकर पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसमें 1943 में जर्मनी में नाजी आर्मी सब जगह आतंक फैला रही होती है और इस चीज के पीछे रेड स्क्रल का हाथ होता है। दूसरी तरफ स्टीव को सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी की जाती है और वो कैप्टन अमेरिका बनकर पूरी दुनिया को बचाता है। और फिर हमें दूसरी दुनिया की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा होता है, जिसमें छोटे से बदलाव के चलते सब चीजें बदल जाती हैं। और फिर वहाँ पर हमें पैगी और स्टीव बात करते हुए नजर आते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला होता है। वहाँ पर पैगी नीचे रुक जाती है और एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। वहीं पर पैगी को एक आदमी के हाथ में बॉम्ब दिखता है, जिसे रेड स्क्रल ने भेजा होता है, और वो उसे वहीं पर फोड़ता है और वहाँ ब्लास्ट होता है और सब लोग मारे जाते हैं। और वहीं पर वो आदमी स्टीव को भी गोली मार देता है और वो एक सैंपल लेता है और वहाँ से भागने वाला होता है। तब वहाँ पर पैगी आकर उसे मार देती है और वो स्टीव को संभालती है। और वहीं पर उसका बॉस आकर एक्सपेरिमेंट स्टार्क के ऊपर करने कहता है, लेकिन स्टार्क इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। और वहीं पर पैगी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और वो मशीन में बैठती है और स्टार्क इस एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देता है, जिसमें सीरम पैगी के शरीर में डाल दिया जाता है और मशीन शुरू होता है और उसमें पावर पास की जाती है। कुछ देर के बाद पैगी तैयार होकर कैप्टन कार्टर बन चुकी होती है और उसके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, जिसमें उसका बॉस इस चीज से खुश नहीं होता और उन लोगों के पास अब सीरम नहीं है, इस चीज से वो दुखी होता है। और फिर पैगी प्रैक्टिस करती हुई नजर आती है, जिसमें वो काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी होती है। और वहाँ स्टीव उसकी तारीफ करता है और वो बेस्ट चॉइस थी ये चीज बताता है। और वहीं पर स्टीव को उसका दोस्त बकी भी याद आता है। दूसरी तरफ नाजी के एक ऑफिसर को रेड स्क्रल के साथ एक जगह पर टेसरेक्ट मिल जाता है और पैगी, स्टार्क और ऑफिसर्स नाजी के एक अड्डे पर हमला करने वाले होते हैं, जिसमें उन्हें टेसरेक्ट चाहिए होता है, जिसमें वो ऑफिसर बना कर देता है। और वहाँ पैगी और स्टार्क इस काम के लिए अकेले जाएंगे ये डिसाइड करते हैं। और पैगी स्टार्क के साथ एक क्लब में होती है, वहीं पर वो उसे कॉस्ट्यूम देता है और उसे शील्ड दिखाता है, जिससे पैगी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अर्मिन जोला अपने सैनिकों के साथ अपने अड्डे पर जा रहा होता है, तब वहाँ सैनिकों पर हमला होता है और पैगी नजर आती है और वो सबको मार देती है और वो एक ट्रक को पलटा देती है और दूसरी तरफ और भी सैनिकों से लड़ती है और उन्हें गिरा देती है। और वहाँ ढेर सारे सैनिक आते हैं, तब वो सबको हरा देती है और वहाँ उसे आर्मिन जोला मिलता है और वो उसे ट्रेसरेक्ट ले लेती है और फिर वो अपने सीनियर को दिखाती है, जिसमें ये चीज़ स्टार्क को पसंद आ जाती है और वो इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा ये बोलता है। और फिर वो स्टीव के लिए कुछ बनाते हुए नजर आता है। और फिर पैगी और स्टीव बकी को बचाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें वो हाइड्रा के एक बेस में कैद होता है और वहाँ पैगी उसे बचा लेगी ये बोलती है और वो स्टीव से बदले में एक डांस का वादा भी लेती है। और फिर पैगी एक बाइक से बेस में घुसती है, वहाँ पर सैनिक उस पर हमला करते हैं और वो सबको मारकर जेल में जाती है और वहाँ जाकर और भी सैनिक होते हैं, तब वो सबको लड़कर हरा देती है और वहीं पर उसे बकी मिल जाता है, तब वो उसे आज़ाद कर देती है और वो अपना नाम कैप्टन कार्टर बताती है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वो लोग लड़ रहे होते हैं। वहीं पर स्टीव की आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर स्टीव आता है, जिसके पास आयरन मैन के पहले डिज़ाइन वाला सूट होता है और वो पैगी को बताता है कि ये उसके लिए स्टार्क ने बनाया है। और फिर वो लोग वहाँ के सभी हथियारों को तोड़ देते हैं और सैनिकों को मार देते हैं। और फिर स्टीव पैगी से मिलता है, जिसमें सब कैप्टन कार्टर के लिए खुश होते हैं। और फिर वो सभी लोग मिलकर नाजीज के दूसरे सैनिकों को मारते हैं और वहाँ प्रेसिडेंट भी कैप्टन कार्टर की तारीफ करता है। और फिर पैगी नाजीज के सभी बेस को खत्म करते हुए नजर आती है, जिसमें प्लेन्स में जाकर वो पायलट्स और प्लेन्स को भी खत्म करती है और स्टीव हमेशा आयरन सूट से उसके साथ ही होता है। दूसरी तरफ इस चीज से नाजी ऑफिसर्स और रेड स्क्रल भड़के हुए होते हैं और वहाँ रेड स्क्रल अपने साथियों को बताता है कि उसके पास एक रास्ता है और फिर वो अपने साथी को मार देता है और अपना असली चेहरा उसे दिखाता है और फिर वो हाइड्रा से फिर से काफी ज्यादा आतंक फैलाएगा ये चीज बोलता है।
दूसरी तरफ स्टीव और पैगी ड्रिंक लेते हैं, जिसमें पैगी बताती है कि अब लोग उसे अलग नजरिए से देखते हैं और इस चीज से वो खुश होती है, और पैगी स्टीव के लिए भी खुश होती है, ये चीज बताती है। और वहीं पर दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर स्टार्क आता है और फिर वो लोग आइसलैंड में रेड स्कल को पकड़ने के लिए ट्रेन में जाने तैयार होते हैं। वहीं पर स्टीव आयरन सूट से ट्रेन को रोककर स्लो कर देता है और बाकी लोग ट्रेन के ऊपर आते हैं और स्टीव अंदर घुसता है, जिसमें वहां पर उसे बॉम्ब दिखते हैं। तब स्टीव सबको भागने कहता है और वहीं पर पूरी ट्रेन ब्लास्ट होने लगती है और बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं। और फिर पैगी को स्टीव नहीं दिखता, तब वो दुखी हो जाती है और फिर वहां पर बर्फ गिरने की वजह से वो लोगों को जल्दी निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ मैन ऑफिसर स्टार्क पर भड़का हुआ होता है क्योंकि उसका सूट खत्म हो गया और वहाँ पैगी स्टीव के लिए दुखी होकर निकल जाती है। और फिर वहाँ जाकर आर्मिन झोला से वो मिलती है और उससे काफी सारी डिटेल्स ले लेती है, जिसमें उसे रेड स्कल के एक खास अड्डे के बारे में पता चलता है और अब वो वहाँ पर जाएगी और उसे खत्म कर देगी, ये बोलती है, जिससे हाइड्रा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिसमें बाकी सब भी तैयार हो जाते हैं और पैगी जंगलों से होकर उस बेस में घुसते हैं और वहाँ के सैनिकों से लड़ती है और फिर वो अपने साथियों को अंदर लेती है और सब मिलकर सैनिकों को मारने लगते हैं और फिर सब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर रेड स्कल टेसरेक्ट को एक जगह पर रखता है और उसकी पावर्स को यूज करता है, जिसमें वहाँ पर एक एनर्जी का गोला बन जाता है। दूसरी तरफ सैनिकों को आयरन सूट दिखता है और वहीं पर उन्हें स्टीव भी पड़ा हुआ मिलता है और वो वहाँ बताता है कि उसे सूट में जाना है और फिर वो लोग उसे सूट में बिठा देते हैं और फिर वो वहाँ से उठकर पैगी के पास जाने निकलता है। दूसरी तरफ पैगी एनर्जी गोले के पास आती है, जिसमें उस गोले को देखकर रेड स्कल खुश होता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बनकर बाहर निकलता है और वो मॉन्स्टर रेड स्कल को कुचल देता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर बढ़ रहा होता है, तब पैगी स्टार्क को लेकर मशीन के पास जाती है और पैगी को एक तलवार मिलती है, जिससे वो मॉन्स्टर से लड़ती है और स्टार्क वहीं पर एनर्जी गोले को बंद कर देता है, जिसमें मॉन्स्टर उसमें घुसने लगता है और वहाँ पैगी बच रही होती है और तब वहाँ पर स्टीव आता है और उसे देखकर पैगी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वहाँ सब सैनिक आते हैं और सब मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, जिसमें मॉन्स्टर के चलते वो जगह तबाह होने लगती है और वहाँ स्टीव सबको बाहर निकाल देता है और वो मॉन्स्टर मशीन को तोड़कर आगे बढ़ता है। तब पैगी मॉन्स्टर को एनर्जी गोले के अंदर डालने जाती है और वहाँ स्टीव के आयरन सूट की पावर खत्म होती है और वो बाहर आकर पैगी को रोकता है। तब वो उससे फिर से मिलने का वादा करती है और मॉन्स्टर को एनर्जी गोले में डाल देती है, जिसमें वहीं पर ब्लास्ट में सब चीजें खत्म हो जाती हैं और इस चीज से स्टीव दुखी होता है और वो टेसरेक्ट के पास बैठ जाता है। और फिर कहानी हमें कुछ वक्त के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें टेसरेक्ट से एक जगह पर एनर्जी गोला बनाया जाता है और उसमें से मॉन्स्टर्स के टुकड़े निकलते हैं और फिर पैगी बाहर आती है और वहाँ उसे निक फ्यूरी और क्लाइंट मिलते हैं। तब पैगी स्टीव के बारे में पूछती है और वहाँ निक फ्यूरी बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 70 साल पहले खत्म हो चुका है और इस चीज से पैगी थोड़ी सी दुखी दिखती है। और फिर वॉचर बताता है कि इस तरह दुनिया को एक नई सुपर हीरो मिली थी और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें।